नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। आज हम इसका खंड 2 पढ़ना आरंभ करेंगे। विवाह। जनक ने उनसे कहा कि उन्हें विवाह से प्रसन्नता पाने की आकांक्षा रखने की बजाय विवाह को प्रसन्नतापूर्ण बनाना चाहिए। नियमों का आरंभ। पशु अपना साथी पाने के लिए प्रतिद्वंदी बनते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ते हैं। मनुष्यों को ऐसा नहीं करना होता। नियम इसी बात को सुनिश्चित करते हैं। पशु उस मात्रा से अधिक नहीं खाते जिससे अधिक उन्हें आवश्यकता है, परंतु मनुष्य ऐसा करते हैं। नियम इन्हीं पर वर्जना लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों कोई नियम नहीं होते थे। वेड़ नामक व्यक्ति ने धरती से उसकी सारी संपदा व संसाधनों का हरण कर लिया। निराश होकर धरती ने गाय का रूप धरा और वहां से अलोप हो गई। उस समय ऋषियों ने घास का एक तिनका लिया, मंत्रों का उच्चारण किया और उस घास को एक प्रक्षेपास्त्र में बदल दिया। उसे वेड़ की दिशा में छोड़ दिया गया। जब वेड़ की मृत्यु हुई तो उसके शरीर को खोला गया। उसमें से जो भी अनावश्यक था उसे निकालकर फेंक दिया गया। उस देह में बची शुचिता से पृथु नामक व्यक्ति की रचना की गई। पृथु ने धरती रूपी गाय से प्रार्थना की कि वह उसकी प्रजा का पोषण करे। धरती रूपी गाय ने मना कर दिया। तब पृथु ने अपने शस्त्र उठा लिए। धरती रूप गाय चिल्लाई, यदि मेरा ही वध कर दोगे तो प्रजा का पेट कैसे भरोगे? पृथु ने भी चिल्लाकर कहा, यदि तुम इसी प्रकार भागती रही तो भी प्रजा भूखों ही मरेगी। अंत में धरती रूपी गाय एक जगह पर रुकी और पृथु की प्रजा को दुग्ध दोहन की अनुमति दी। तुम उन्हें अतिरिक्त दूध दोहने से रोक सकोगे। ऐसा न करने से मेरे थनों में सूजन आ सकती है, उसने कहा। पृथु बोला, प्रकृति में कोई नियम नहीं होते, किंतु संस्कृति को नियमों पर ही आधारित होना चाहिए। मैं नियमों की रचना करूंगा। पृथु प्रथम सम्राट बने। धनुष उनका प्रतीक था, शासक दंड था तथा उनके नियम प्रत्यंचा बने। अधिक ढीला यानी धनुष अनुपयोगी हो जाएगा और अधिक कसा होने पर धनुष के टूटने का भय होता है। पृथु सामाजिक व्यवस्था के संस्थापक, प्रकृति व संस्कृति के बीच संतुलन के संरक्षक थे। उन्होंने धरती रूपी गाय को वचन दिया, जब जब समाज में नियम भंग होंगे या उसका शोषण होगा, वे सब कुछ पुनः व्यवस्थित करने के लिए धरती पर जन्म लेंगे। यह सुनकर धरती इतनी प्रसन्न हुई कि उसने स्वयं को पृथ्वी यानी पृथु की पुत्री कहकर पुकारा।